दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन की बल्लेबाजी और भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में कैसे भारतीय गेंदबाजों के साथ शिखर धवन और गिल की खतरनाक बल्लेबाजी की बदौलत जीता भारत। दूसरी तरफ नए कप्तान के साथ मैदान पर गुस्से में उतरी राहुल की सेना ने कैसे लिया इस मुकाबले में अपना बदला और कैसे भारतीय गेंदबाजों के साथ बल्लेबाजों ने दिलाई भारत को जीत, उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मुकाबले को बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर जीती है या फिर बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर? दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जहां हरारे के स्टेडियम पर लगातार 12वां मुकाबला जीतने के लिए केएल राहुल के नेतृत्व पर उतरी। जहां केएल राहुल ने सबसे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही भी साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम के सामने रेगिस चकबवा की नेतृत्व वाली जिम्बाब्वे की टीम 40.3 ओवर में ही 189 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे पहले विरोधी टीम की सलामी जोड़ी मरुमानी और इनोसेंट काया मैदान पर उतरे तो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेहतर शुरुआत करी। लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी करते हुए टीम को शानदार शुरुआत दे रहे थे, उसे देखते हुए लग रहा था कि भारतीय टीम मुकाबले में पीछे रह जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों की तरफ से दीपक चहर और मोहम्मद सिराज ने खूब कोशिश करी, लेकिन गेंदबाज पर दबाव नहीं पहुंच पाया। लेकिन आखिरकार भारत को पहला विकेट मिल ही गया। जी हां, भारत को पहला विकेट 7वें ओवर में 25 रन के स्कोर पर मिल गया और यहां लंबे समय के बाद वापसी कर रहे दीपक चहर ने इनोसेंट काया को 20 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने के बाद विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन इसके बाद तो विकेट पर विकेट गिरने लगे। जहां बल्लेबाजी करने आए विलियम्स और माधवीर लौट गए तो दूसरे सलामी बल्लेबाज मरुमानी भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए। दरअसल एक विकेट आने के बाद तो मोमेंटम लगातार भारत की तरफ पहुंच गया, जहां 6 रन के अंतराल में 4 विकेट गिर गए, जिसमें दूसरा विकेट 9वें ओवर में मरुमानी के रूप में 20 गेंदों पर 8 रन बनाने के बाद विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों गिरा। तो वहीं विलियमसन को 3 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद मोहम्मद सिराज ने शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया और दूसरी तरफ माधवीर 11वें ओवर में दीपक चहर की गेंद पर 12 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद LBW आउट हुए। लेकिन अब मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी जिम्बाब्वे के बेहतरीन खिलाड़ी सिकंदरा रजा और कप्तान रेगिस चकबवा पर आ गई, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करी। लेकिन 17वें ओवर में सिकंदर रजा को शिखर धवन के हाथों 17 गेंदों पर 12 रन बनाने के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए रेहान बॉल 18 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद शुभमन गिल के हाथों प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच आउट हो गए। तो दूसरी तरफ एक तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान 51 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 35 रन बनाने के बाद 27वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जोंग भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और 29वें ओवर में 23 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद LBW आउट हो गए। लेकिन अब टीम को ब्रैड इवांस और नगरवा ने संभाला और दोनों ने मिलकर भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे बड़ी 9 विकेट की पार्टनरशिप 70 रनों की करी। लेकिन 40वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरकार साझेदारी को तोड़ दिया और नगरवा को 42 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने न्यूयाशी आए और 41वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर शुभमन गिल के हाथों 6 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाने के बाद कैच आउट हो गए और इसी के साथ पूरी टीम 189 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहां ब्रैड इवांस 29 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाकर नाबाद रहे। जहां भारतीय गेंदबाजों की तरफ से दीपक चहर, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट हासिल किए। लेकिन इसके बाद 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब भारतीय टीम उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में शिखर धवन और शुभमन गिल मैदान पर आए, जहां पहले ही ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर उपकप्तान शिखर धवन ने 2 चौके लगा दिए और अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। और इनकी जबरदस्त बल्लेबाजी और शानदार शुरुआत को देखकर लगने लगा था कि आज शिखर धवन बहुत ही ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार अपनाने वाले हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सका, जहां लगातार 40 गेंदों तक एक भी बाउंड्रीज दोनों बल्लेबाजों की तरफ से नहीं आई। लेकिन फिर दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत लय पकड़ी और इस बीच 13वें ओवर में शिखर धवन का 32 रन के स्कोर पर ब्रैड ने कैच छोड़ दिया और इसका खामियाजा जिम्बाब्वे की टीम को भारी पड़ा।
जहां अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने लगातार 3 चौके जड़ दिए और ब्रेट इवांस की गेंद पर 3 चौके लगाते हुए जले पर नमक भी छिड़क दिया। और यही नहीं, 19वें ओवर में शिखर धवन ने 70 गेंदों पर अपना 38वां अर्धशतक भी लगाया और अगली ही गेंद पर दोनों बल्लेबाज के बीच शतकीय साझेदारी हो गई और पिछले 4 मुकाबलों में ये तीसरी शतकीय साझेदारी दोनों खिलाड़ियों की मिलकर देखने को मिली है। लेकिन अब मुकाबला तो बिल्कुल भारत के पक्ष में आ गया था, लेकिन फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इसी बीच शुभमन गिल ने अपना तीसरा अर्धशतक 50 गेंदों पर 25वें ओवर में पूरा किया और इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 30.5 ओवर में मुकाबले को समाप्त ही कर दिया, जहां उप कप्तान शिखर धवन ने 113 गेंदों पर 9 चौके की मदद से 72 के स्ट्राइक रेट के साथ 81 रनों की नाबाद पारी खेले। तो वहीं शुभमन गिल ने 72 गेंदों पर 114 के स्ट्राइक रेट के साथ 82 रनों की नाबाद पारी खेले और 10 विकेट से बड़ी जीत हासिल करी और जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे बड़ी दूसरी जीत दर्ज करते हुए लगातार 13 मुकाबले जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से मैन ऑफ द मैच दीपक चाहर रहे, जिन्होंने 7 महीने के बाद वापसी करते हुए महत्वपूर्ण 3 विकेट हासिल कर विरोधी टीम की कमर ही तोड़ दी और इस मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से शानदार बढ़त बनाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम की तरफ से इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।